पद 2। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाई कौन पै ऊधव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनि सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि तय, उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के योग, निर्गुण ज्ञान साधना के संदेश अपनाने के संदेश को सुनकर एकदम निहाल अधीर हो उठती हैं और कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। सूरदास जी के इन पदों में गोपियां कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव से कहने लगती हैं कि हमारी कृष्ण से मिलने की आशा मन में ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही। मांझ मीन्स भीतर, अंदर। तो गोपियां कहती हैं हमारे कृष्ण से मिलने की आशा हमारे भीतर ही रह गई। हम कृष्ण से मिलकर उनसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अब हम उनसे कैसे कहें। कहिए जाई कौन पै ऊधव नाही परत कही। हे उद्धव, तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो। गोपियां कहती हैं उद्धव, तुम अपने संदेश को हमसे चाहे जितना कहते रहो, हमारे ऊपर आपके इस संदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की परतें हैं। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के संदेश को जानकर हमें ऐसा लगता है कि अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, कि हमने व्यर्थ ही कृष्ण से मिलने की आशा में समय गवाया। हमने अभी तक आस लगा रखी थी कि कृष्ण आएंगे तो हमारी सभी बिथा मीन्स व्यर्थ, तो हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। उनसे मिलते ही हमारे तन मन में जितने भी व्यथा है, वेदना है, सब दूर हो जाएगी। जितना भी व्यर्थ के तन मन में तनाव है, कृष्ण के आने से सब दूर हो जाएगा। अब इन जोग संदेश सुनि सुनी, बिरहनी बिरह दही। जोग मीन्स योग, संदेशनी मीन्स संदेश, बिरहनी मीन्स वियोग में जीना। अब गोपियां कहती हैं तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर हमारे विरह, विरह मीन्स अलगाव की अग्नि और अधिक जल उठी है। हमारी विरह की, वियोग की वेदना और अधिक प्रज्वलित हो गई है, क्योंकि अब कृष्ण प्रेम को न त्यागना का पक्का इरादा हमने कर लिया है। चाहती हुती गुहार जितह तय, उततय धार बही। तुम्हारे योग के संदेश का हम पर कोई असर नहीं हो रहा। हम तो चाहती थी कि कृष्ण को पुकारें, लेकिन यहाँ तो योग की धारा बह रही है, अतः हमारी पुकार कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी।
सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहने लगीं, अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब कृष्ण ही ने सारी मर्यादा को लांघ दिया है, हमारी तो मर्यादा भी नहीं रही। अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में इतने अनुरक्त हो चुके हैं, इतने लीन हो चुके हैं कि अपनी सामाजिक मर्यादा के बंधनों को भी छोड़ चुके हैं। इस पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ। इसमें भी पहले पद की भांति ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। ये लयबद्ध है, संगीत से बद्ध है और क्रमबद्ध है। गोपियों का वाक चातुर्य इसमें प्रकट हो रहा है। संवादात्मक शैली के कारण नाटकीयता का समावेश है। कवि ने निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दिखाई है इस पद में।